एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे, एक गीदड़ और दूसरा ऊंट। गीदड़ काफी चालाक था और ऊंट सीधा साधा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी के पार था। नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वह नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते गीदड़ ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं, तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। यह सुनकर ऊंट बोला, तरबूज तो मुझे भी काफी पसंद है। मैं अभी उस गांव में जाता हूँ, मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने ही खा लिए। यह सुनकर ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाऊंगा, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भर कर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे गीदड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम चिल्लाओ मत, लेकिन गीदड़ नहीं माना। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने क्रोध में भरकर उस ऊंट को बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ भी आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा, मुझे खाना खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास जाकर फिर से गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट को मार पड़ने के कारण गीदड़ मन ही मन बहुत खुश था। ऊंट ने भी गीदड़ के मन की बात जान ली। नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? ऊंट ने भी गुस्से में कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ में आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बड़ी मुश्किल से गीदड़ अपनी जान बचाते हुए नदी के किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से सीख लेनी चाहिए, कभी कभी अपनी गर्दन खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसके सामने वैसा ही परिणाम कभी न कभी आ ही जाता है।